हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम टॉपिक लेके आए हैं वर्ल्ड मैप पे। वर्ल्ड मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पे है, हमारे इंडिया की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे कंट्री आती है, कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है, कौन सबसे छोटी कंट्री है, द्वीप महाद्वीप के बारे में आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी 10 कंट्रियां देश की, विश्व की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री आती है रसिया, यह 1 नंबर पे है। इसको हम रूस के भी नाम से जानते हैं। सेकंड कंट्री आती है कनाडा। कनाडा यह दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। तीसरे पे आती है चाइना और चौथे नंबर पे है अमेरिका। तो इसको हम समझेंगे कैसे। अब ऐसे रटना नहीं है, केवल हमको मैप देख के बस माइंड सेटअप कर लेना है और मैप देखते ही हमारे समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यह मैप आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो मैप जो है आप फ्लैट बिल्कुल देख रहे हैं, यह फ्लैट नहीं है। ठीक है, पृथ्वी गोलाकार है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बता देता हूँ, ये मेरा हाथ हो गया। ठीक है, ये मेरा हाथ, ये चारों तरफ से गोला है। इस तरफ सारी कंट्री हैं, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया वगैरह जो भी कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ हैं। तो अगर ये जो आप देख रहे हैं फ्लैट, जो इसमें चार्ट देख रहे हैं, अगर इसको हम इस पर चिपका दें तो ये चारों तरफ से गोलाकार में आ जाएगा ना। तो ये समझने के लिए बिल्कुल फ्लैट करके इसमें दर्शाया गया है। तो समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले रसिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है। एक सीधी लाइन हम खींचते हैं तो ये कहाँ पे आ गई, हमारी कनाडा पे। रसिया से हमने राइट साइड से एक लाइन स्टार्ट किया खींचना और ये कहाँ पहुंची, कनाडा पे। यानी कि फर्स्ट नंबर रसिया, दूसरा कनाडा। ऐसे ही थर्ड नंबर की कंट्री पे आते हैं, चाइना पे। ये आप देखते हैं, फिर से वैसे ही राइट से लेफ्ट की ओर लाइन खींचेंगे। चाइना के मिडिल से बिल्कुल हम सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से हम लाइन खींचे और ये लाइन कहाँ पे आ गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका चौथी सबसे विश्व की बड़ी कंट्री है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका थर्ड पे है, चाइना फोर्थ पे है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना ही तीसरे नंबर पे है। अभी हम क्षेत्रफल को भी देखेंगे, उसमें हम डीपली बात करेंगे कि चाइना बड़ा है या अमेरिका। ठीक है, 5वें नंबर की कंट्री पे आते हैं हम। यहाँ पे आते हैं, 5वें नंबर कौन सा देश है हमारा, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है हमारे 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश आता है। तो अभी हम इसको लेफ्ट से राइट की ओर, ब्राज़ील के नीचे से बिल्कुल हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। कहाँ पे आ गए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारी छठी सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, अब 7वें तो आप जानते ही होंगे, इंडिया है। 7वें नंबर पे इंडिया आती है। उसके बाद हम 8वें नंबर पे आते हैं। तो 8वें नंबर पे यहाँ पे एक देश देख रहे होंगे, ब्राज़ील के नीचे है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ये 8वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री आती है। ठीक है, 9th की बात करें तो कजाकिस्तान, यहाँ देख रहे होंगे रसिया के नीचे, ये कजाकिस्तान 9th नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। और टॉप 10 यानी कि 10वें नंबर की कंट्री की बात करें तो ये अल्जीरिया, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। तो आइए इसके थोड़ा हम क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि जनसंख्या के यानी कि पॉपुलेशन के मामले में सबसे बिगेस्ट सिटी कौन कौन सी हैं, तो उसको भी हम टॉप 10 की लिस्ट में देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रसिया की। अगर हम वर्ल्ड में रसिया के क्षेत्रफल की बात करें किलोमीटर में, तो यह है 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा लाइनिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह कंट्री पूरी रसिया की है, जो वर्ल्ड में, मैं आपको भी बताता हूँ, वर्ल्ड में यह 11.42
52% का क्षेत्रफल यह वर्ल्ड में लेता है। यानी कि इसका पूरे वर्ल्ड में अगर परसेंटेज देखा जाए इसके क्षेत्रफल का तो 11.52% होता है। ठीक है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर की कंट्री कनाडा आती है। इसका क्षेत्रफल 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसके परसेंटेज लेवल की बात करें तो यह 6.72% का क्षेत्रफल लेता है। ठीक है, इसी टाइप से अभी हम आगे देखते हैं। ये तो अभी हम लिस्ट वाइज देख लेते हैं। कनाडा का अभी हमने देखा 6.73% क्षेत्रफल है। चाइना के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 96,40,011 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यह 96,29,091 स्क्वायर फील्ड किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर चाइना के हम वर्ल्ड में परसेंटेज की बात करें तो यह 6.54% इसका क्षेत्रफल वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील 85,14,877 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो छठे नंबर पे आता है 76,92,024 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इंडिया को हम देखते हैं। इंडिया हमारी वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आती है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात किया जाए, इसकी वर्ल्ड में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो यह 2.21 के परसेंटेज से आता है। कजाकिस्तान 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कजाकिस्तान, अर्जेंटीना और अल्जीरिया टॉप 10 की लिस्ट में। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। ज़रूरत पड़े तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड के क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि पूरे दुनिया के कंट्रीज़ के बारे में, सभी देश को अगर मिला के हम इनके क्षेत्रफल के बारे में देखें तो इनका क्षेत्रफल है 51,72,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल है। अभी हमने देखा कि टॉप 10 कंट्रीज़ के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम देखते हैं कि विश्व के 10 सबसे पॉपुलेशन वाले देश कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आता है चाइना। फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है और सेकंड नंबर पे है हमारा इंडिया। तो इसको थोड़ा हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो चाइना भी करंट में यहाँ पे देख रहे होंगे चाइना नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे है इंडिया। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया इस समय प्रेजेंट टाइम में 1,38,04,385 है। अगर हम चाइना की बात करें तो 1,43,37,776 है। यहाँ पे सेकंड चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया जल्द ही चाइना को पीछे करके सेकंड नंबर पे आने वाली है। अगर इंडिया की हम बात करें, यूपी स्टेट की अगर हम बात करें तो यह कई देशों से, इसकी पॉपुलेशन कई देशों से ज़्यादा है। जैसे कि अभी हम देखें अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। ठीक है, 33 करोड़ अमेरिका की पॉपुलेशन है, इससे कहीं ज़्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। अगर हम वर्ल्ड में चाइना और इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें कि कितने परसेंटेज यहाँ पे शेयर करते हैं ये वर्ल्ड को, तो चाइना 18.47% शेयर करते हैं। यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी जनसंख्या है उसके 18.47% चाइना का है। और अगर इंडिया की बात करें तो यह 17.70% है।
जो कि चाइना से थोड़ा ही पीछे है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रो की बात करें तो किस लेवल पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो ये हम देखते हैं चाइना की अगर हम देखें तो 13.8% की दर से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर इंडिया की बात करें तो यह 38.5% की दर से इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर यह 2050 में अगर देखा जाए तो यह चाइना से कहीं आगे होने वाला है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्रीज़ के बारे में, साथ में उनका हम क्षेत्रफल भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे छोटी कंट्री, वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी। अगर हम इसकी पोजीशन के बारे में बात करें तो यह इटली के नीचे यहाँ पे यह छोटी सी कंट्री पड़ती है, ठीक है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 0.49 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। इससे ज़्यादा दूर तो हमारे वहाँ गांव में लोग सुबह सुबह लोटा लेके चले जाते हैं। चलिए वही बात की बात। तो अभी हम देखते हैं यह सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड की है। इसकी देख रेख पूरी इटली करता है। जैसे पूरा निर्भर भूटान इंडिया पे है, उसी टाइप से यह वेटिकन सिटी पूरी तरह डिपेंडेंट इटली पर है। अगर हम दूसरी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो दूसरी सबसे छोटी कंट्री मोनाको है। यह यहाँ पे है मोनाको। आपने नाम तो जरूर सुना होगा मोनाको का, बिस्कुट आता है, ठीक है। यह सबसे छोटी कंट्री है। दूसरे नंबर पे अगर स्मॉलेस्ट कंट्री की बात की जाए तो यह सबसे छोटी कंट्री है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 2.02 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व में सबसे छोटा राजतंत्र देश है, ठीक है। यह मोनार्क कंट्री सबसे छोटी मोनार्क कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं नूरू कंट्री। अगर हम देखें तो इसकी पोजीशन आती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पे ऊपर, यहाँ पे नूरुल की पोजीशन आती है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह 21 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 21 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। साथ ही इसकी यह खासियत है कि यह सबसे छोटा गणतंत्र राष्ट्र है, यानी कि यह रिपब्लिक कंट्री है। पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पे बाकायदे चुनाव होता है और प्रेसिडेंट वगैरह या राजनेता वगैरह चुने जाते हैं, ठीक है। और अगर हम चौथी कंट्री की बात करें, चौथी सबसे कंट्री तो सबसे छोटी कंट्री है टुवालू की अगर हम पोजीशन देखें तो टुवालू पड़ता है इस जगह पे। टुवालू की अगर हम पोजीशन देखें तो यहाँ पे पड़ती है, ये नूरुल के नीचे आता है। और इसकी अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो यह 26 किलोमीटर का यह देश है। पांचवें अगर देश की बात करें तो सैन मार्टिनो की स्थिति अगर हम देखें पोजीशन तो इस जगह पे है। ये देखिए मार्क मैं कर रहा हूँ। और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 61 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो यह 5 सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की है। अब देखते हैं द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द्वीप यानी कि आइसलैंड से। तो जमीन का वह टुकड़ा जो पानी से चारों ओर से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। मान लीजिए मैप में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्ट है जमीन का जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम द्वीप यानी कि आइसलैंड कहेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप
ग्रीनलैंड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप जमीन का वह पार्ट जो पूरी तरीके से पानी से ना घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि अभी हम इंडिया पे देखते हैं, इंडिया का यह पार्ट देखिए, इंडिया का यह पार्ट पानी से घिरा हुआ है और बाकी जो है इस पार्ट में समुद्र नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट में अगर हम देखें तो इंडिया के इस साइड में अरब सागर है और बीच में यहाँ पे है हिंद महासागर, और इस साइड में देखें यहाँ पे तो है बंगाल की खाड़ी। तो यह पार्ट अगर इंडिया का देखा जाए तो यह पार्ट पानी से घिरा हुआ है, इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे, जो पूरी तरीके से पानी से ना घिरा हो। अब हम देखते हैं महाद्वीप, जमीन का वह बहुत बड़ा भाग जो पानी से चारों ओर से घिरा हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। वर्ल्ड में महाद्वीप की संख्या 7 है। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसे हम देखते हैं कि एरिया वाइज देखते हैं कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा है, उसके बाद हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी इसे हम देखेंगे। तो अगर हम एक नंबर पे देखें, पहले नंबर पे एरिया वाइज अगर देखें हिसाब से तो एशिया पहले नंबर पे आता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, मैप पे चलते हैं। यहाँ पे रसिया में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक पर्वत निकलता है यूराल माउंटेन के नाम से। यह पार्ट जो है इधर के पार्ट को यह एशिया और इधर के पार्ट को यह यूरोप, रसिया वर्ल्ड में एकमात्र एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट के बीच में आता है। अब हम आगे देखते हैं, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कांस्टेंट है। और दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे आता है अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे आता है यूरोप और सातवें यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे एशिया आता है, दूसरे पे आता है अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे नॉर्थ अमेरिका, पांचवे पे साउथ अमेरिका, छठवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे आता है अंटार्कटिका। सातवें पे अंटार्कटिका इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, अंटार्कटिका पे कोई भी नहीं रहता है क्योंकि यह पूरा बर्फ से घिरा हुआ एरिया है, जिसका अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो यह -50 डिग्री तक रहता है। तो ऐसी स्थिति में इंसानों का रहना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे केवल हमारे वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं। अब हम बात करते हैं महासागर यानी कि ओशन में। यह हमारी धरती पर 5 हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर जिसे हम इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं, चौथा है दक्षिण यानी कि अटलांटिक महासागर, पांचवा है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में, यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है और यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है। तो ये मैं कंफ्यूज मत होइएगा ये कैसे, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो अगर इस तरह से अगर हम चलता है तो यहाँ पे आएगा गोल है, तो अगर यह प्रशांत महासागर यानी कि यह ओशन यहाँ चलता है तो यहाँ पे आएगा ना, ठीक है ना। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा ओशन कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो अटलांटिक महासागर आता है, यह सेकेंड सबसे बड़ा महासागर है। तीसरे की अगर हम बात किया जाए तो तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। चौथे नंबर की बात अगर हम करें तो ये अटलांटिक महासागर या फिर इसे हम दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं। पांचवा सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। यह 5 महासागर है। कौन सा ओशन किस जगह पर है, अगर इनकी लोकेशन वाइज बात करें कौन सी कंट्री में कौन सा ओशन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक जो है महासागर यहाँ से अलग होता है। इस साइड में हो जाता है अटलांटिक महासागर, ये इसका पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर यह पार्ट आता है अटलांटिक महासागर का, ठीक है। और अगर हम देखें प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, इसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, सभी महासागरों से ज़्यादा जल है, गहरा है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर यहाँ से इस जगह से चेंज होता है और यहाँ पे इसका